अगर विचार नहीं होता है तो आप में और कुत्ता में कोई फर्क नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप शोषित वर्ग से आते हैं तो आप शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को मुखरता से बोलेंगे। चांद तो वही है ना भैया, जिसको आप करवा चौथ में भी चलनी लेकर के देखते हैं और ईद में भी देखते हैं। चांद को थोड़ी पता है कि धरती पर उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं। ताजमहल हमारे साथ देखने चलिए, आपको खूबसूरती दिखाई देगी, हमको दिखाई देगा कि बड़े मजदूरों का शोषण किया गया, उसको पेमेंट नहीं किया गया, उसको वेज नहीं दिया गया है। भारत में अगर ईश्वरवादी सत्ता है तो उस ईश्वरवादी सत्ता को चुनौती लेने वाले विचार भी आपको मिलते हैं। फर्ज कीजिए, चांद तो वही है ना भैया, जिसको आप करवा चौथ में भी चलनी लेकर के देखते हैं और ईद में भी देखते हैं। चांद को थोड़ी पता है कि धरती पर उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं। वो तो करवा चौथ में भी देखा जा रहा है और ईद में भी देखा जा रहा है। सत्ता कितने प्रकार की है? सत्ता जाति की हो सकती है, सत्ता धर्म का हो सकता है, सत्ता पितृ सत्ता की हो सकती है, सत्ता अर्थ का हो सकता है। कहते हैं ना कि ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है, पैसे से हर चीज खरीदा जा रहा है। तो सत्ता को चुनौती देने का जो साहस होता है, वो साहस अगर आपके भीतर है, वो समझ आपके भीतर है, तो आप सत्य की राजनीति के साथ खड़े हैं। दो ही रास्ता है, नदी के उस किनारे खड़े हो जाइए, सत्ता से हाथ मिला लीजिए, या अपने दिलों में सत्य का अरमान लिए हुए गांधी बुद्ध के रास्ते पे चल पड़िए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे आगे निकल पड़िए। और सारे स्पीकर ने कहा कि विचार नहीं होता है, गलत बात है। अगर विचार नहीं होता है तो आप में और कुत्ता में कोई फर्क नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। विचार होता है, विचार के बिना आपके भीतर प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं आती है, सत्य को चुनौती देने की क्षमता नहीं आती है, सत्ता से टकराने का साहस आपको नहीं होता है। विचार होता है, नजरिया होता है, तभी आपको नजर आता है। चलिए हमारे साथ ताजमहल हमारे साथ देखने चलिए, आपको खूबसूरती दिखाई देगी, हमको दिखाई देगा कि बड़े मजदूरों का शोषण किया गया, उसको पेमेंट नहीं किया गया, उसको वेज नहीं दिया गया है। एक ही चीज है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ये नजरिए पे निर्भर करता है। और हम किस काल खंड में पैदा हुए हैं, इससे हमारी विचारधारा तय होती है। जैसे एग्जाम आप देखिए, करवा चौथ को चलनी लेकर के, आप देखिए ईद पर चांद को, लेकिन जब एग्जाम होगा यूपीएससी का और पूछा जाएगा कि चंद्रग्रहण कैसे लगता है, तो ये लिख करके आइएगा कि केतु और राहु की वजह से होता है, तो एग्जाम में आप फेल हो जाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। आप सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं, वहीं से आपका विचार तय होता है। अगर आप शोषित वर्ग से आते हैं तो आप शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को मुखरता से बोलेंगे, क्योंकि याद रखिएगा, होमो सेपियंस होने की बुनियादी जरूरत यह है कि अगर हम रोते नहीं हैं तो हमारी माँ को भी नहीं पता चलता है कि हमको भूख लगी है, वो हमको दूध नहीं पिला पाती है। हमारा इतिहास क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारा तर्क क्या है और हमारा विज्ञान कहाँ जा रहा है, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। हमारे हाथ में हो, किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो वो रोशनी का गलत विभाजन कर सकता है, वो रोशनी का गलत वितरण कर सकता है। लेकिन अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह बात स्वीकार की गई है कि हर अंधेरे कोने में रोशनी फैलाई जाएगी, तो उसी आधार पर भारतीय व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। और जब देश 47 में आज़ाद हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, 50 में जब संविधान लागू हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में जाति व्यवस्था के खिलाफ जो हजारों साल का संघर्ष था, उसको एक जीत हासिल हुई, उसको एक मुकाम हासिल हुआ और पहली बार ब्राह्मण और दलित को बराबर को वोट देने का अधिकार मिला। यह इस देश के संविधान से संभव हो पाया है। आजकल युवा नेता क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं और किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं और कोई नेता जब अपने गाड़ी से उतरता है ना, उसके बगल में जाके खड़ा हो जाते हैं, सर नमस्ते, और उसको कहते हैं कि जब हम ऐसे हाथ करेंगे ना, फटाक से क्लिक कर लेना तुम उसको, और ज्यों ही वो ऐसे हाथ एक्शन देगा त्यों ही फोटो खींच लेगा और सोशल मीडिया पे डालेगा, आज अमुक नेता से
देश की राजनीति पर गंभीर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ करके कहते हैं भाई, ये मत करना, ये मत करना, ये याद रखना कि तुम्हारी राजनीति क्या है। इस देश में बाप जात पैसा चलता है मेरे भाई, बीजेपी, बाप जात पैसा। अगर बाप जात और पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, तुमको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे पे झूठ मूठ का आई लव यू कहने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर प्यार करते हो तो तुम्हारे दिल में प्यार हो, और वो प्यार ऐसा हो कि वो इंसान तुमको मिले ना मिले तुम ही प्यार बन जाओ, ऐसा जज्बा तुम्हारे अंदर होना पड़ेगा। कोई बाप ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया है कि संघर्ष की कोख से पैदा होने वाले इंसान का रास्ता रोक दे। तुमको सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो जो नेताजी के साथ तुम ऐसे फोटो खिंचा रहे हो ना, वो नेताजी अपने पीए से फोन कराएंगे कि जरा उसको बुला दो, तो तुम कहना नेताजी बाद में आते हैं, अभी हम आंदोलन करने जा रहे हैं, जरा कलेक्टर को हम स्मारक पत्र देने के लिए जा रहे हैं। राजनीति का मतलब सत्य के लिए संघर्ष करना होता है, और सत्य की एक विचारधारा होती है, इस बात को याद रखना। दक्षिण वाम और मध्य के रास्ते में मैं पढ़ने के लिए नहीं कहता हूँ, उसका चुनाव आप खुद करो, लेकिन कैटेगरी में मत फंसो। लेकिन एक कैटेगरी जरूर होती है, वो कैटेगरी होता है सत्य का। उस सत्य की विचारधारा पे चलो, और इस देश ने बार बार ये साबित किया है, यह देश बुद्ध की धरती है, इसीलिए यहाँ कोई भी संघर्ष हिंसा से नहीं अहिंसा से करके उस संघर्ष को जीता जा सकता है। अगर बुद्ध ने उंगली माल को संत बना दिया अपने अहिंसा से, तो तुम भी आज के उंगली माल को रास्ते पे ला सकते हो अपने संघर्ष से। बस इस बात को याद रखना।